एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में। हमारे देश में चारों तरफ ये सुगबुगाहट है कि नीति आयोग जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर काम कर रहा है और बहुत जल्द हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आया जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स देते रहें। हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ से ज़्यादा है और हमारा देश जनसंख्या के मामले में सिर्फ चाइना से पीछे है। हम विश्व में जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर आते हैं। चाइना में पिछले बहुत समय से वन चाइल्ड पॉलिसी रही जिसमें किसी भी दंपत्ति को एक से ज़्यादा बच्चा करने की इजाज़त नहीं थी और इसी को देखते हुए हमारे देश में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की बात की गई। लेकिन ये मांग आज की नहीं है, ये मांग लंबे समय से हो रही है कि हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। 1976 में हमारे देश के संविधान में 42वां संशोधन किया गया और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसको तीसरी सूची में डाल दिया गया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारें जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से जुड़े कानून बना सकती हैं। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में बात करने के लिए वाजपेयी जी की सरकार में 11 सदस्यों के आयोग का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे तब के मुख्य न्यायाधीश वेंकट चलैया जी। उन्होंने ही हमारे देश में मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई जैसी योजनाओं की भी सिफारिश की थी और उन्होंने ही जनसंख्या नियंत्रण को कानून को लागू करने की भी सिफारिश की। लेकिन मनरेगा और आरटीआई जैसे कानून तो लागू हो गए लेकिन अभी तक हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं हुआ। उसी को देखते हुए हमारे देश में फिर से टाइम पर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की मांग की गई और राज्यसभा के अंदर राकेश सिन्हा जी ने, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने 2019 में एक बार फिर से एक बिल, प्राइवेट बिल के रूप में जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा पेश किया जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उससे एमपी या एमएलए के इलेक्शन लड़ने से उसके ऊपर रोक लगा देनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी चाहता है तो उससे अंडरटेकिंग लेनी चाहिए कि वो 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं करेगा। इसके अलावा किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं देना चाहिए। इसी को देखते हुए बीजेपी के एक और नेता अश्विनी उपाध्याय जी ने पहले दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल की जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को एक ये निर्देश दिया जाए कि वो जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और ये कहा कि न्यायपालिका विधायिका के कामों में दखल नहीं कर सकती और उनको कोई निर्देश नहीं दे सकती कि वो जनसंख्या या किसी और मसौदे पर कानून बनाए। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक रिट फाइल की गई जिसमें फिर से ये कहा गया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कोई नोटिस देना चाहिए, उन्हें निर्देश देना चाहिए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सेम स्टैंड लेते हुए वो याचिका, वो रिट खारिज कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा कोई निर्देश नहीं दे सकती। उसके बाद भाजपा के नेता अश्विनी उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर से एक याचिका दाखिल की जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए निर्देश दिए जाने चाहिए। उसी याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अब नोटिस इश्यू किया है। इसके अलावा भाजपा के एक दूसरे नेता संजीव बालियान ने यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक अभियान चलाया जाना चाहिए और जो आने वाले पंचायत के इलेक्शंस हैं उसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उसको इलेक्शन लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे प्रावधान देश के 12 अलग अलग राज्यों में हैं जहां पर उन्हें पंचायत के इलेक्शन या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन लड़ने से रोक लगाई हुई है। बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जहां पर ये प्रावधान है कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में आता है तो उन्हें ये अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं करेंगे।
हमारे देश की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है और इसी को देखते हुए देश में बहुत सारे लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून के विपक्ष में भी हैं, जो ये तर्क देते हैं ये एक मुस्लिम विरोधी कानून है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये ना तो मुस्लिम विरोधी है, ना ही ये किसी और धर्म के प्रति विरोध पैदा करता है। ये कानून देश के सभी नागरिकों के लिए है और ये सभी के ऊपर बराबर एक रोक लगाता है कि देश में कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं कर सकेगा। ये किसी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, ये किसी के भी विरोध के लिए नहीं है। ये देश में सिर्फ जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए है। तो देश का एक धड़ा जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में पक्ष में बोलता है और एक धड़ा इसके विपक्ष में बोलता है। लेकिन भारत सरकार ने 1994 में एक अंतर्राष्ट्रीय मसौदे पर सिग्नेचर किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को कितने बच्चे पैदा करने हैं या परिवार नियोजन में बच्चों के बीच कितना गैप रखना है, ये उस दंपत्ति का अधिकार है। सरकार इसके ऊपर कोई कानून लेकर नहीं आएगी। तो हो सकता है कि ये जो कानून है कभी हमारे देश में सक्सेसफुल ना हो पाए या हमारी सरकार इसको ना लेकर आ पाए। लेकिन 2020 में शिवसेना के एक सांसद ने हमारे देश के संविधान में फिर से एक संशोधन करने के लिए एक प्राइवेट बिल संसद में रखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें हमारे संविधान में फिर से एक संशोधन करना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण कानून को अस्तित्व में लेकर आना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।